बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम रमज़ान मुबारक के खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेरा नाम आयशा यूसुफ है। मुज़म्मिल अली खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आगाज़ आज हम करना चाहेंगे, पहले तो 18 रमज़ान माशाल्लाह 18वां रोज़ा है आज, दूसरा अशरा ऑलमोस्ट इख्तिताम पजीर होने वाला है। आई होप हम तमाम लोगों ने, हमने भी आपने भी इस दूसरे अशरे से भरपूर फ़ायदा उठाया होगा, अल्लाह ताला से मग़फ़िरत मांगी होगी, गुनाहों की माफ़ी मांगी होगी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एट द सेम टाइम इस रमज़ान हमने ये भी देखा है कि हमारा ख़ित्ता, हमारे मुसलमान बहन भाई, हमारे मोमिनीन बड़ी मुश्किल में भी रहे हैं, लेकिन सिर्फ खुद मुश्किल में नहीं रहे, दूसरों को और दुश्मन को, बातिल को भी मुश्किल में डाला है। लेकिन लग ऐसा रहा है कि कहीं पर ये मामला रुकने वाला नहीं है। ये मामला अब एक ऐसी सूरत हाल इख्तियार कर चुका है कि जहाँ पे बातें चल रही हैं शहीद आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब के जानशीन का इंतखाब करने की, उनकी शहादत के बाद जो है वो नए सुप्रीम लीडर के लिए इंतखाबात पर जो मजलिस खबरगान है उनकी अक्सरियत ने कुछ पॉइंट्स पे इत्तफाक कर लिया है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताता चलूँ, इजराइल के अंदर से रिपोर्ट्स आ रही हैं एक्सपेक्टेड उनके बेटे मुश्तबा ख़ामेनी के लिए और दीगर उलमा और वो लोग के जिनको खुद ख़ामेनी साहब ने अपनी ज़िंदगी में नामजद कर दिया था कि इनका नाम इस इलेक्शन में डाला जाएगा, उनसे रिलेटेड भी कुछ खबरें आ रही हैं। इसलिए कीपिंग द जर्नलिस्टिक वैल्यूज़ एट द पैराडाइम एट विच दे शुड बी कंडक्टेड, हम आपको फिलहाल कोई नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। लॉट ऑफ कन्फ्लिक्टिंग न्यूज़ जो राइट नाउ आ रही है, तो इसलिए हमारी कोशिश ये है कि जब इसराइल ईरान की तरफ से कंफर्म होगी देन आपके सामने रखेंगे। लेकिन अभी तक की इत्तलात के मुताबिक, अभी तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक एक नाम फाइनल हो चुका है, लेकिन अब नाम अनाउंस नहीं किया गया। अब ये कोई स्ट्रैटेजी है या फिर किसी और बात का इंतजार किया जा रहा है? डेफिनेटली उनको आप देखें तो सही कि कहां से अगलों ने जो किया वो ट्रैप करने की कोशिश नहीं की, बट हमारी दुआएं हमारे मुसलमान भाइयों के साथ और इंसानियत के साथ कि ये जानी नुकसान रुक जाए जितना जल्दी रुक सकता है। अच्छा, ईरान के ऊपर जो तेल की तनसीबात है उनके ऊपर हमला किया गया, ऑयल रिफाइनरीज, ऑयल रिग्स जो कि हैं उन्होंने आग पकड़ ली, बहुत सारा साल्वो रॉकेट्स का जो कि है वो गिराया गया ईरान के ऊपर और सड़कों के ऊपर तेल आ गया, सड़कों के ऊपर प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। अच्छा, इसके नतीजे में जो 1350 जो कि है इससे ज़्यादा अफराद शहीद ईरान में हो चुके हैं। अब इसके जानी माल, जानी नुकसान, इन प्रॉब्लम्स का एंड वॉर्स में यूजुअली नहीं मिलता। यही होता है, यही प्रॉब्लम है कि जब आपका इख्तलाफ स्टेट लेवल पर आ जाए और सामने अमेरिका हो और दूसरी तरफ ईरान हो, डेफिनेटली हम सब जानते हैं कि इनके दरमियान इख्तलाफात कोई नई बात नहीं है। पहले भी कई मरतबा मुज़ाकरात की कोशिश की गई, इस वक्त भी मुज़ाकरात चल रहे थे। आपको याद है ओबामा दौर के अंदर भी एक मुआहिदा हो चुका था और ट्रंप साहब आए और ट्रंप साहब ने आके उस मुआहिदे को ख़त्म कर दिया कि हम इसे मानते नहीं है। फिर दोबारा से एक मुआहिदा शुरू हुआ और फिर एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ और दोबारा मुज़ाकरात शुरू हुए। मुज़ाकरात चल रहे थे, लग रहा था किसी मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएंगे, तो अमेरिका और इजराइल ने अटैक कर दिया। अब ईरान जो है वो जवाब दे रहा है। डेफिनेटली सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी की शहादत के बाद गुस्सा इतनी जल्दी तो ठंडा नहीं होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वहाँ पर वो कितने पसंदीदा थे आवाम के अंदर और ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड नजर आ रहा है जी। एग्जैक्टली, पाकिस्तान के अंदर भी हमने जो मायूसी देखी है, जो दुख देखा है, जो तकलीफ देखी है, और डेफिनेटली यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लोग निकले थे उनके साथ इजहार यकजहती करने के लिए। पाकिस्तान के भी कुछ मनाजिर आपके सामने रखेंगे। लेकिन अब सिचुएशन यह है कि ईरान की तरफ से ये क्लेम किया गया है कि 24 घंटों के दौरान उन्होंने 200 अमरीकी फ़ौजियों को हलाक कर दिया है। ज़ख्मी होने वालों की भी बहुत बड़ी तादाद शामिल है। एक और ख़बर जो अब आ रही है ना वाशिंगटन से मुज़म्मिल, वो ये है कि इजराइल एंड अमेरिका वो ये सोच रहे हैं कि कोई ग्राउंड ऑपरेशन भी किया जा सकता है, यानी कि अब्बास अराग़ची साहब ने तो सीधा सीधा बता दिया था कि जब उनसे पूछा गया एक इंटरव्यू के अंदर कि वी आर रेडी, कि आपने जिसको भेजना है आप भेजें। जो क्वेश्चन ये किया गया था, आर यू अफ्रेड ऑफ अमेरिकन बूट्स ऑन द ग्राउंड, तो उन्होंने कहा वी आर रेडी। अच्छा, ईरानी क़यादत का जो कहना है वो ये है कि अगर इजराइल आना चाहता है, अगर अमेरिका आना चाहता है, 200 तो अभी हलाकतों की रिपोर्ट्स जो है वो रिसेंट है, उन्होंने कहा है कि ये तमाम तर वो स्टेप्स हैं जो अगर ये बहुत बुरे तरीके से शिकस्त के अंदर अपने बंदे एक तो खोना चाहते हैं, और अमेरिका के अपने अंदर से वेटरन्स अगेंस्ट वॉर नाम की एक अदर ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर अमेरिका के वो फौजी के जो जाके लड़ के आए हैं इराक में, अफगानिस्तान में और इन तमाम फ्रंट्स पे, उनका ये कहना है कि ये वॉर पॉइंटलेस है एंड इट हैज़ बीन स्टार्टेड विदाउट एनी इंस्टिगेशन, विदाउट एनी कंसल्टेशन। व्हाट डू यू थिंक?
क्यों हो सकती है, वॉर क्यों की गई? याद आता है आपको वो मेरे सवाल जो बार बार मैं अपने एनालिस्ट से पूछती जा रही हूँ, पूछती रही हूँ। अब इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि चाइना भी दरमियान में है और चाइना ने फौरी तौर पर कहा है कि जनाब इसको ख़त्म किया जाए। एंड जब ईरान की बात आती है, सामने अमेरिका हो, तो ईरान की हज़ारों साल पुरानी एक तहजीब है, ठीक है, जो चाइना ने भी एक इराक वॉर पे अगर हम जाएं तो उस टाइम के अराउंड चाइना हेल्प ईरान बिल्ड देयर मिसाइल आर्सेनल। आपके जो आज ये मिसाइल वगैरह नजर आ रहे हैं और ये टेक्नोलॉजीज नजर आ रही हैं, तो देयर इज दैट पर्सपेक्टिव एज वेल। उसमें मैं ज्यादा डाइव नहीं करूंगा। अच्छा, और चाइना की तरफ से इन्वेस्टमेंट भी तो की गई है ईरान के अंदर, डेफिनेटली वो एक एस्पेक्ट भी है। अब पहले चाइना खामोश था, लेकिन अब चाइना भी बोल पड़ा है कि जनाब इसको रोका जाए, इससे पहले कि आप पूरी दुनिया जो है ना उसी को फतह करते हैं। बिकॉज वी नो कि दुनिया के अंदर ऐसी ताकतें मौजूद हैं जो कि न्यूक्लियर पावर हैं, और अगर नहीं रोका गया तो उस तरफ भी ये मामला जा सकता है, स्पेशली इस खित्ते के अंदर जहाँ पर पाकिस्तान भी मौजूद है, इंडिया भी मौजूद है, अफगानिस्तान के साथ जो मामला चल रहे हैं, देन ईरान के साथ शुरू करना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि हॉलीवुड अदाकार हैं और फिल्म साज हैं, उनका नाम है जनाब बेन स्टिलर। हाँ जी। उन्होंने व्हाइट हाउस की जानिब से ईरान पर हमलों की वीडियो में अपनी फिल्म का क्लिप इस्तेमाल करने पर नाराज़गी का इजहार किया। वो कह रहे हैं जनाब भाई, हमारी फिल्मों के क्लिप्स जो हमने एंटरटेनमेंट के लिए बनाए थे, लोगों के अच्छे टाइम के लिए बनाए थे, वो आप इस वॉर लाइक सिचुएशन के अंदर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? आपको पता है कि व्हाइट हाउस ने सोशल मीडिया पर एक पैगाम जारी किया जिसके अंदर बहुत सारी फिल्म्स के जो है ना क्लिप्स काट के लगाए गए हैं, जिसमें कुछ असल क्लिप्स भी हैं, कुछ टेक्नोलॉजी के क्लिप्स भी हैं, वो हम दिखा भी रहे हैं। इसके अंदर मेरे पास नाम भी मौजूद है, जस्टिस द अमेरिकन वे के नाम से उन्होंने ये क्लिप लगाया। और इसके अंदर कौन कौन से अब शामिल है जनाब, ये ज़रा मैं आपको बता देती हूँ। इसके अंदर शामिल है टॉप गन, आयरन मैन, ग्लैडिएटर, ब्रेकिंग बैड, जॉन विक के मनाजिर जो है वो शामिल किए गए, जबकि ट्रॉपिक थंडर का एक क्लिप भी शामिल था, जिस पर बेन स्टिलर ने कहा जनाब मेरा क्लिप तो मैंने वापस करूंगा। ट्रॉपिक थंडर जहां तक आप बात कर रहे हैं ना, और ये जो आपने टॉप गन की बात की है, आई वंडर, आई मीन विद ऑल the respect that Pakistan's business deserves and our partners, और पाकिस्तान हमेशा एक अच्छा स्टेप ये लेता है कि pragmatically लोगों को डिप्लोमेसी का डायरेक्शन दिखाता है और कहता है कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें एक दूसरे के साथ कारोबार करना चाहिए। वो पीस लविंग पीपल है, बट ट्रम्प भी तो यही कहते थे। माय क्वेश्चन इज, देखिए एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ट्रम्प भी तो यही कहते थे, मैंने जंगें खत्म कराई हैं, एग्जैक्टली, मैं अमन का सफीर हूं, मुझे नोबेल इनाम मिलना चाहिए। जो मेरा पॉइंट ये है आयशा कि आप देखें कि इस प्रोपेगेंडा के अंदर फिक्शन मूवीज को क्यों लेके आ रहे हैं? वो चाहते हैं कि व्हाट इज द मैसेज दैट यू आर ट्राइंग टू गिव, जो है ना वो रियलिटी के अंदर आ जाए, लेकिन अब लग नहीं रहा, अब ये फिक्शन में बाकी नहीं है। ईरान ने बता दिया कि भाई रियलिटी कुछ और है, आप जब मैदान जंग में आएंगे। देखिए पहले बात हो रही थी कभी भी बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होंगे, अब बूट्स ऑन ग्राउंड की बात की जा रही है। वेल लेट्स सी अब क्या किया जाता है, क्योंकि ईरान तो अब पीछे हटने वाला नहीं है, जहां तक वो बता चुके हैं। ऑलराइट जी, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आपको बताना है क्रिकेट के बारे में। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल आज खेला जाना है और चौकों और छक्कों की बरसात होगी अहमदाबाद में, भारत में। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल आज भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। दोनों तरफ से तैयारियां जो है वो ज़बरदस्त किस्म की जारी है। एक ट्रॉफी है, दो बड़ी टीमें हैं, लग ऐसा रहा है घुमसान करन पड़ेगा। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है मुजम्मिल कि अहमदाबाद के अंदर भारत का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इतना अच्छा नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा तोहमात का शिकार हो गए हैं। कभी पूजा की जा रही है वहाँ पर, कभी कोशिश की जा रही है हम अपना होटल जो है वो चेंज कर लेते हैं, क्योंकि पहले भी हम इस होटल में रहे थे, फिर हम हार गए थे। दिस इज व्हाट्स गोइंग ऑन राइट नाउ इन इंडिया। आपका रास्ता अगर काली बिल्ली क्रॉस कर जाए तो आप सड़क तब्दील कर लें। वेल हमारे यहाँ 13 नंबर नहीं होना चाहिए। आई थिंक ट्विटर के ऊपर जो शुगर लगने लगा है हमारे मीमर्स का और दीगर जो हमारे गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं उनका, वो ज़्यादा मज़ेदार होगा। अच्छा, साथ में एक अदर चीज़ आपको बताना चाहता हूँ इसके साथ ही कि जो दो टीम्स हैं इसके अंदर इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो हमारे पास जो विन चांसेस हम कैलकुलेट करते हैं, क्रिक इन्फो पे आती जाती रहती है वो, बट जो हम प्रोबेबिलिटी, बट द सोशल मीडिया सेज कि इंडिया माइट बी द लूजिंग साइड। अब वी डोंट नो बट लेकिन अगर वो तोहमात का शिकार होते रहेंगे, क्योंकि आपको पता है ना कि आप जब ग्राउंड में जा रहे होते हैं तो आपका जो मेंटल लेवल है, मेंटल स्टेट अगर वो लूजिंग साइड पर है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप हार ही जाएंगे। बट वी डोंट नो, इंडिया की टीम बहुत तगड़ी टीम है, हम इस बात को जानते हैं, उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी मौजूद हैं। तो लेट्स होप कि जो अच्छी टीम आज अच्छी क्रिकेट खेले वो ही जीते। इसके साथ ही आज आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगी कि आप जरा कुछ फरमाइए, क्योंकि आज वुमेन्स डे भी है। मैं फरमाऊंगा जी, शायर कहता है वजूद जन से है कायनात में रंग, और मैं इस रंग को अपने वर्ड्स में बताना चाहता हूँ। और वो रंग क्या है? वो रंग सब्र का है, हौसले का है, वो रंग साबित कदमी का है, वो रंग एडवर्सिटी के फेस में खड़े
खड़े होकर देख के ये बताने का है कि मैंने नहीं झुकना। वो रंग इस चीज़ की डिसीजन का है कि मेरी गोद में जो बच्चा है जब वो बड़ा होकर समाज में निकलेगा, जब वो एक रिस्पॉन्सिबल अडल्ट बनेगा तो कितनी ज़िंदगियों पर उसका इम्पैक्ट होगा। मैं आज 20 साल पहले इस चीज़ का बीज इस तरह का लगाऊंगी कि 20 साल बाद मैं ना भी हूँ तो ज़माने के अंदर एक अदद अच्छा शख्स बनता चल रहा हो। और ये रंग Beautiful. सिर्फ माँ की गोद से आता है, या ये रंग उस बहन की शाबाशियों में आपको मिलेगा जिनके भाई बहुत लकी हैं, या उसको को एंकर की या उसको एंकर के साथ खड़े होकर शो करने में मिलेगा जिसका नाम है आयशा यूसुफ। थैंक यू सो मच मुकम्मिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जितनी भी ख़वातीन इस वक्त हमें देख रही हैं उन तमाम को बहुत बहुत मुबारक हो आज का दिन। आज का दिन वैसे तो हर दिन ही हम कह सकते हैं कि ख़वातीन की रिस्पेक्ट, उनकी इज्जत, उनको क्रेडिट देना चाहिए जितना भी वो काम करती हैं। डेफिनेटली हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है उनके बगैर अधूरा रह जाएगा। अगर आप एक मर्द हैं, आप एक बेटे हैं, आप एक शौहर हैं, आप एक भाई हैं, आप या फिर कोई भी रिश्ता है और आपके घर में ख़वातीन मौजूद हैं, तो आज के दिन को ज़रूर सेलिब्रेट कीजिएगा। कोई छोटा मोटा गिफ्ट ले जाएं, कोई केक ले जाएं, कोई फूल ले जाएं, सिर्फ जाके उनके साथ वक्त गुजारिए अपने घर में मौजूद ख़वातीन के साथ और उनको ये बताइए कि वो आपके लिए कितना मैटर करती हैं और आप उनसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। और उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी हैं, ख़ास तौर पर हमारी माएँ जो हमें बड़ा करने के लिए कुर्बानियाँ देती हैं, वो बहुत ज़्यादा हमारी मोहब्बत की हकदार हैं, हमारे वक्त की हकदार हैं और हमारे पास जितनी नेमतें हैं हमसे ज़्यादा वो उसकी हकदार हैं। तो आज का दिन उन तमाम ख़वातीन के नाम जो हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, इसके साथ साथ हमारे मुआशरे के अंदर जिन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है और एक इम्पैक्ट छोड़ा है। मलाला यूसुफजई की बात कर लीजिए, अरफा करीम की हम बात करना चाहेंगे, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बात करना चाहेंगे। एट द सेम टाइम मैं बात करना चाहूँगी हमारी जो प्रेसिडेंट हैं सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा, उन्होंने ये मेला लगाया हुआ है एंड डेफिनेटली हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। के साथ साथ ये कुछ तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं आपको जिनमें शर्मीन उबैद चुनाए जो हैं वो भी पाकिस्तान के लिए 2 मरतबा ऑस्कर अवार्ड लेकर आई हुई हैं। बिल्किस ईदी साहिबा जो हैं उन्होंने कितना ज़्यादा काम किया है एंड डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे किसी ईदी सेंटर में जाकर कोई प्रोग्राम आपके लिए रिकॉर्ड करके लेकर आएँ। उन तमाम ख़वातीन का बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं एक रिसर्च देख रही थी, पूरी दुनिया के अंदर ऑलमोस्ट 49% ख़वातीन मौजूद हैं और जो बाकी है ना वो उन ख़वातीन के बच्चे हैं। अच्छा, अब on this note, to my co-anchor's mother and to my mother and to all the mothers out there, know that Muzammil Ali Khan loves you. So much love on this 8th of March and Mother's Day. मैं तो लेके जा रहा हूँ जी, मैं तो लेके जा रहा हूँ। मैं लेके जाना है आंटी, अगर आप देख रहे हैं नहीं लेके जाए ना तो आपने मुझे बताना है कॉल करके, ये वादों के इधर इतने पक्के नहीं है। और राइट जी, क्योंकि आज विमेंस डे और आज विमेंस डे के मौके पर हमने सोचा कि आपको कुछ ऐसी कहानियाँ सुनाई जाएं जो कि आपके साथ रेजोनेट करें, आपके दिल के करीब हों और आपको ये बताएं कि ख़वातीन जो हैं उनकी हिम्मत, उनका सब्र और जब वो किसी खिदमत के जज्बे को अपना मिशन बना लें तो फिर वो पीछे नहीं हट सकती हैं। आमना आफ्ताब एक ऐसी ही खातून का नाम है जो कभी अपने शौहर के साथ सऊदी अरब में खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही थी, सब कुछ अच्छा था, उनके शौहर की अच्छी जॉब भी थी, ज़िंदगी जो है वो बज़ाहिर बहुत पुरसुकून लग रही थी, लेकिन किस्मत ने उनके लिए एक मुख्तलिफ रास्ता लिख रखा था। ट्विस्ट ऑफ फेट। जी, उन्होंने अल्लाह ने उन्हें यक के बाद दीगरे 2 ऐसे बच्चे अता किए जो जहनी और जिस्मानी माजूरी का शिकार थे और ये वो लम्हा था जब ज़िंदगी ने उनका सबसे बड़ा इम्तहान लिया। सहारा देने की बजाय मुआशरा जो है वो उन्हें ताने देने लग गया और यहाँ तक कि उन्हें ये कहना शुरू कर दिया, ये लेबल उनके साथ लगा दिया कि ये ख़राब बच्चे पैदा करती हैं। The stigmas our society does not back away from। अब इन हालात में 2 ऑप्शंस हैं, एक हालात आपको डिफ़ाइन करेंगे, 2 कि आप हालात को डिफ़ाइन करेंगी। और हालात यहाँ तक पहुँचे इनके बच्चों की वजह से और इनकी लाइफ की इस डिफ़िकल्ट पोजीशन की वजह से इनको ट्रीट करना छोड़ दिया। और ये वो लम्हा था जब आमना आफ्ताब ने हार मानने के बजाय एक अदद बहुत ज़बरदस्त फ़ैसला लिया और इन्होंने तय किया कि वो सिर्फ ना अपने बच्चे बल्कि इस जैसी मुश्किल में जो और बच्चे और फैमिलीज़ हैं इन सब की तरफ वो जाएंगी और इस पूरे माशरे के अंदर जो ये एक सेक्टर नज़रअंदाज हुआ है इसकी करेंगी वो मदद। वो कहते हैं ना कि माएँ सांझी होती हैं। उन्होंने जब ये देखा कि मेरे बच्चों के साथ इस तरह का और मेरे साथ इस तरह का सलूक हुआ है तो फिर वो तमाम बच्चे जिनके साथ ऐसा सलूक हो रहा हो तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। उन्होंने बुनियाद रखी हम मशले राह फाउंडेशन की, जो कि बच्चों के लिए एक इदारा है। आज ये इदारा लाहौर और मुल्तान में 2 ब्रांचेस के साथ माशाल्लाह काम कर रहा है, जहाँ पर सैकड़ों खुसूसी बच्चे और नौजवान ना सिर्फ तालीम और तरबियत हासिल कर रहे हैं बल्कि
उनकी रिहाइश का इंतज़ाम वहाँ पर मौजूद है, उनकी मुकम्मल देखभाल का इंतज़ाम भी वहाँ पर मौजूद है। आज हम आमना आफ्ताब को दावत देते हैं अपने इस शो के अंदर, उनकी समाजी खिदमत का एतराफ़ करते हैं और वो तमाम अप्रिसिएशन उनको देते हैं जो वो डिज़र्व करती हैं। आज हमारे साथ भी मौजूद हैं आमना। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। हैप्पी वुमेंस डे। आज का दिन खास तौर पर आप जैसी ख़वातीन के लिए मुझे लगता है कि डेडिकेटेड होना चाहिए, जिन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं सोचा जब मुश्किल आई, बल्कि सोचा उन तमाम बच्चों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो आप जैसे दुख से गुजर कर आते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कैसे आप, कैसा चल रहा है आज का दिन, और जो रमज़ान है आपका वो कैसा गुजर रहा है? थैंक यू सो मच, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर दिस एलॉबरेटेड इंट्रोडक्शन। मेरे बच्चों को जो बीमारी है दैट इज़ वेरी रेयर इन द वर्ल्ड, 1 in 10 million। इस पे डॉक्टर्स में जब इसके ऊपर रिसर्च हुई तो उन्होंने कहा 2 to 4 years के बाद ये सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। लेकिन अल्लाह का मुआवजा, अल्लाह का वादा है ना, जिसको जब आप अल्लाह के लोगों के लिए काम करें तो अल्लाह ताला आप पे मेहरबानी करता है, आपके लिए आसानियाँ करता है। तो उस वादे पे मैंने काम शुरू किया और माशाल्लाह इस वक्त मेरा बेटा 20 टच कर चुका है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं अल्लाह के मुआवजे देखती हूँ, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ हमारी दुआ है और ये हम लोगों को सेहत वाली जिंदगी दे, अल्लाह ताला आसानियाँ करे आपके लिए भी और आपके दिल में ठंडक दे। आपको सबसे बड़े चैलेंजेस जो फेस करने पड़े अपने इस रास्ते में एस्टैब्लिश करने के लिए, ये सेंटर इतने अच्छे काम का माशाल्लाह माशाल्लाह, वो सबसे बड़े चैलेंजेस में से कोई एक चैलेंज आपका जो गुजरा हो रिसेंटली? रिसेंटली, थैंक यू सो मच। सबसे बड़ा जो स्टिग्मा होता है ना, वो हम जैसे लोगों के लिए, जो हम पढ़े लिखे लोग हैं, वो होता है एक एनजीओ का। आपको पता है हमारे माशरे में एनजीओ इटसेल्फ इतना बड़ा स्टिग्मा है, और साथ ही ज़हन में पहली क्या बात आती है, करप्शन। तो जब मैंने भी काम शुरू किया और क्योंकि मुझे कोई काम करना था इन बच्चों के लिए, मैं जिस तकलीफ़ से मैं गुज़री थी, मुझे ये था कि मैं बाकी माँओं का वो दुख, वो तकलीफ़ बाँट सकूँ। उसके लिए ज़ाहिरी बात है हमें इंस्टीट्यूट्स चाहिए, हमें फ्री सेंटर्स चाहिए रिहैबिलिटेशन के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए। तो हमें एक कोई ऑर्गेनाइज़ेशन के अंडर काम करना था। ऑर्गेनाइज़ेशन पाकिस्तान में एक नॉन प्रॉफ़िट ऑर्गेनाइज़ेशन इज़ एनजीओ। तो वो एक बहुत बड़ा स्टिग्मा था। सबसे मुश्किल टाइम मेरा वो था जब हमने लोगों को ये प्रूफ करना था कि हम कितने रिलायबल हैं, हमारी कितनी स्ट्रॉन्ग क्रेडिबिलिटी है, और एक्चुअली हम बाकी लोगों की तरह पैसे खाने नहीं आए हैं, हम काम करने आए हैं, हम दिल से काम करने आए हैं। जिस तकलीफ से मेरे बच्चे गुजर रहे हैं, मैं बाकी बच्चों को संभालने के लिए आई थी। तो वो एक सबसे डिफ़िकल्ट टाइम था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त माशाल्लाह इतने हम लोग स्ट्रॉन्ग क्रेडिबिलिटी के साथ चल रहे हैं। हमारे सारे अकाउंट्स के सिंसेरिटी आपकी बातों में, आपके चेहरे में, आपकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर। बट आमना, आई रियली वांट टू लिसन टू दैट टाइम एंड वो तकालीफ जो आपने गुजारी। मैं आपको थोड़ा सा ज़रा माजी में लेकर जाना चाहूँगी। एंड वाई? बिकॉज़ मैं चाहती हूँ कि जितने भी देखने वाले हैं वो इस चीज़ को सुने, वो समझें और उनको पता चले कि ज़िंदगी में चाहे जितनी ही बड़ी मुश्किलात क्यों ना आ जाएं, हमेशा आप उससे बाहर निकल कर आते हैं अगर आपके अंदर हिम्मत मौजूद हो। और अगर एक बंदा भी आपकी कहानी से कुछ सीख जाता है या उसको हौसला मिलता है तो हम समझेंगे हमारे इस सेगमेंट का, इस शो का मकसद कामयाब हो गया। प्लीज़ अपनी स्टोरी सुनाइए, कितना मुश्किल वक्त था, लोगों की क्या बातें आपको सुननी पड़ी, एंड व्हाट वर यू थिंकिंग एट दैट टाइम? हर माँ की तरह मेरे भी बहुत सारे ख्वाब थे, बहुत सारी ख्वाहिशात थी कि जब बच्चे मेरे गोद में आए, हर एक की तरह मैं भी प्लान कर रही थी जब मेरे बच्चे बड़े होंगे मैं स्कूल में भेजूंगी, उनको ये कराऊंगी। मुझे नहीं पता था कि जब मेरे पास ये 2 प्यारे बच्चे आएंगे वो व्हीलचेयर पे होंगे। मुझे नहीं पता था कि मैं उस तकलीफ से गुजरूंगी कि मेरे बच्चे कभी स्कूल नहीं जा सकेंगे, चल बोल नहीं सकेंगे, उनका वो फिजिकली बड़े हो जाएंगे लेकिन मेंटली वो छोटे बच्चे रह जाएंगे। हम लोगों की फैमिली में कोई स्पेशल नीड्स का बच्चा नहीं था। जब ये बच्चे आए और मुझे डॉक्टर से पहली दफ़ा जब बीमारी का पता चला कि इनको रेयर डिज़ीज़ है पूरी दुनिया में, सेरेब्रल एटेक्सिया, इसमें ब्रेन सेल्स की डीजनरेशन शुरू हो जाती है। और आपको पता है अगर ब्रेन सेल्स ख़त्म तो इंसान ख़त्म। और मुझे बस ऐसे था कि मैं हर सालगिरह पे इंतज़ार कर रही थी कि शायद ये आखिरी सालगिरह होगी, शायद इसके बाद मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं रहेंगे।
उस सारे दौर से गुज़रते हुए हर माँ जो इन बच्चों के साथ गुज़र रही होती है, वो अपनी ना सिर्फ़ किस्मत से, अपने आप से, अपने बच्चों की ज़िंदगी के लिए लड़ रही होती है। उस टाइम पे जो मुआशरे का रवैया होता है, वो बहुत मैटर करता है। उस वक़्त जब लोग ये कह के छोड़ देते हैं कि तुम अल्लाह से माफ़ी माँगो, पता नहीं तुमने ऐसे कौन से गुनाह किए कि अल्लाह ताला ने ऐसे बच्चे दिए। तो ये कंफर्म कीजिएगा, क्या वाकई में इस बीमारी का कोई इलाज मौजूद नहीं है? एंड देन ऑल द चैलेंजेस दैट यू हैव फेस्ड, उनका भी जिक्र कीजिएगा प्लीज़। जी, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है क्योंकि ब्रेन सेल्स की डीजनरेशन शुरू हो जाती है। आज से 20 साल पहले जब स्टेम सेल शुरू में आया था तो मैंने चाइना ईमेल की थी कि जो मुझे स्टेम सेल के बारे में बताया जाए, मैं अपने बच्चों को लेकर आना चाहती हूँ। उन्होंने सारी रिपोर्ट्स हमारी हुई, सारा कुछ हमारा ईमेल्स के थ्रू हुआ। बाद में उन्होंने कहा कि जी अगर वो बच्चा बचेगा या नहीं बचेगा हम इसका आपको गारंटी नहीं देते। लेकिन मुझे लगा कि मैं अपने बच्चों को गिनी पिग्स क्यों बनाऊँ? और मैंने अल्लाह पे सब कुछ छोड़ दिया। मैंने कहा अल्लाह ताला का वादा है कि अगर आप अल्लाह के लोगों के लिए काम करें तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करेगा। मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया, अल्लाह से मदद मांगी। उस मुश्किल टाइम में बच्चों का बाप यानी कि उसका इतना बुरा रोल था, उसने उस वक्त छोड़ दिया जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी बच्चों को। उसने कहा मैंने इन बच्चों के साथ नहीं रहना। मैं मुल्क से बाहर रहती थी और मैं बच्चों को, मेरे पास ऑप्शन थी मैं किसी वेलफेयर स्टेट में जाऊं, कनाडा वगैरह कहीं भी जहाँ पे इन बच्चों को संभाला जाता है। लेकिन बस पाकिस्तान कोई से फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं थी? मैं कुछ भी इन करूंगी बच्चों के वालिद साहब की तरफ से, जो अभी भी आपके हस्बैंड है, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं थी, या उनके घर वालों की तरफ से कोई इमोशनल सपोर्ट हो, मॉरल सपोर्ट हो? 1 रुपया वो आदमी नहीं भेजता मेरे बच्चों को। 1 रुपए की भी सपोर्ट नहीं है। और वो इतना यानी कि ही इज़ वेरी वेरी वेल ऑफ, बाहर के मुल्क में नौकरी कर रहा है 20-25 सालों से। बहुत प्रॉपर्टियां, बहुत सारा कुछ है। वो तो छोड़े, जब वो सपोर्ट नहीं कर रहा तो उसकी फैमिली ने कहाँ सपोर्ट करना है। वो तो बल्कि उल्टा जितना वो परेशान कर सकते हैं, जितना तंग कर सकते हैं वो लोग हमें और मेरे बच्चों को कर रहे हैं। अल्लाह ताला इंशाल्लाह इबरत का निशान बनाएगा ऐसे लोगों को। लेकिन अल्लाह देख रहा है। मेरे पास जो भी रास्ता था, मुझे जो अल्लाह ने जिम्मेदारी दी इन बच्चों की शक्ल में, मुझे वो पूरी करनी थी। और जब मैं इवन पाकिस्तान मूव हुई, यहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं थे। एक टाइम आया कि मुझे लगा शायद मुझसे गलत फैसला हो गया, मुझे पाकिस्तान नहीं आना चाहिए था, मुझे कहीं और चले जाना चाहिए था। लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं थी कि बंद कमरों में एसीओ में बैठ के सिर्फ स्टेट को बुरा भला कहूँ, लोगों को बुरा भला कहूँ। मैं निकल पड़ी काम करने के लिए। मैंने कहा चाहे एक छोटा सा स्कूल बनाऊंगी, एक छोटी सी जगह जहाँ मेरे बच्चे भी और बाकी मदर्स के बच्चे आ जाएंगे और हम उनकी फ्री थेरेपीज अच्छा आमना, आपके इस मिशन के अंदर जो मुझे चीज़ नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि जो दर्द आपने एक्सपीरियंस किया उससे बचाने निकली हैं आप बाकियों को, या एटलीस्ट उसमें कमी का बायस बनेंगी, राहत का बायस बनेंगी, लोगों के लिए साथ देंगी, सपोर्ट। सो मुझे एक बात बताएं कि एक हीरो के इमर्ज होने में पेन का कितना रोल होता है? शदीद। आप सब जानते हैं बीबी हाजरा जब उनके बच्चे को प्यास लग रही थी, एक सहरा में तपती धूप में वो बच्चा पड़ा था, वो माँ कितनी तड़प के रो के दुआएं मांग रही होगी उस बच्चे की जान बचाने के लिए। अल्लाह को क्या अदा उनकी पसंद आ गई कि वहां पे अल्लाह ने अपना घर बना दिया। आप सोचें एक माँ की तड़प क्या कर सकती है। मैं जिस तकलीफ से, शदीद तकलीफ से गुजर रही थी, मुझे नहीं पता था मेरे बच्चे कब मेरे हाथ से चले जाएंगे। मुझे सोसाइटी ने छोड़ा, मुझे बच्चों के बाप ने छोड़ा, हर बंदे ने हमें। तकलीफ में कमी आई है आमना? थोड़ा आज के दिन को जब आप मुड़कर देखती हैं पीछे की तरफ, तो पहले जो तकलीफ महसूस करती थी, जो दुख होता था, उसमें कुछ कमी आई है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँगा, अल्लाह ताला ने शायद कौन से सब्र या शुक्र को पसंद किया कि मुझे मेरे मुल्क के लिए खड़ा किया। आज मैं अपने मुल्क के बच्चों के लिए काम कर रही हूँ। आप हमारा फख्र हैं। आमना, मैं आपके आंसुओं के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ क्योंकि ये शो, हमारा शो देखा जाता है ऑल ओवर पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी, एंड आई थिंक दिस इज़ अ गुड टाइम
टू डिलीवर अ मैसेज। ये आंसू जो आमना के आपको नज़र आ रहे हैं इस वक्त, और मैं दुनिया से मुखातिब हूँ और जो सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे उनसे भी मुखातिब हूँ, ये आंसू जो आपको नज़र आ रहे हैं ये उसी माँ के आंसू है जिस माँ का जिक्र किया था, जिस माँ की हिम्मत का जिक्र किया था, जिसके विजन का जिक्र किया था। आमना, आपके इस मिशन ने जितने लोगों को सपोर्ट किया है, जितनी लाइव्स चेंज की हैं फैमिलीज़ की, जब उनके चेहरों पे मुस्कुराहट और उनकी ज़िंदगी में राहत का बायस आपको पता चलता है आप हैं, आपको कैसा महसूस होता है? मैं आपको, मेरे पास अल्फाज नहीं है उस खुशी का। मैं छलांगे मार रही होती हूँ। मेरे जब ब्लाइंड बच्चों को नौकरियां मिलती हैं, मेरे डेफ बच्चे इस वक्त बैंकों में काम कर रहे हैं, डिफरेंट ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं, जब वो हमारे पास से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ के निकलते हैं, उनकी स्किल डेवलपमेंट करते हैं और वो नौकरियों पे लगते हैं। मेरे बच्चे नौकरी नहीं कर सकते, लेकिन वो सारे मेरे पाकिस्तान के बच्चे जब अपने पाँव पे खड़े हो जाते हैं, मुझे लगता है अल्लाह ताला मुझसे राजी हो गया है। अल्लाह ताला राजी रहेगा, मुझे पता है अल्लाह ताला ने हम मेरे देख सकते बच्चों हैं को जिंदगी देते रहना। आमना, अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपसे राजी ही है, और अल्लाह ताला ने आपसे बहुत बड़ा काम लेना था, जो हम देख भी रहे हैं कि माशाल्लाह आप कर रही हैं। अल्लाह ताला आपके हौसले मजीद बुलंद करे, अल्लाह ताला आपको अजर दे और खुश रखे, दिल में ठंडक दे और बच्चों को सेहत दे। एक ब्रेक की तरफ हमें जाना है। बहुत शुक्रिया आमना हमें ज्वाइन करने के लिए, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर। एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं हम, ब्रेक से वापस आते हैं मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। आज की रेसिपी का तो मैं आपको बता देती हूँ, दो है। एक हम बना रहे हैं मलाई बोटी बन रही है, जो बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ी मलाई बोटी बन रही है। उसके अलावा यहाँ पर हम बना रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार से मखनी राइस बना रहे हैं। चलें जी, इसमें डालते हैं हम। यहाँ पर है हमारे पास डालडा कुकिंग ऑयल, जहाँ मामता वहाँ डालडा, बेहतरीन किस्म का ऑयल है। क्या तारीफ़ इसकी ना भी करो तो खुद ही आपको बताएगा कि कितना ज़बरदस्त है। जब आप पैकेट को खोलेंगे तो आपको इसी से पता चल जाएगा कि वाकई कितना बेहतरीन किस्म का ऑयल है। तो हमने इसमें डाल दिया डालडा कुकिंग ऑयल। इसमें जाएगा ज़ीरा, ठीक है, ठीक है। अब इसमें जाएगा यहाँ पर नमक थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी, फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे यहाँ पर लहसुन, ये जाएगा इसमें पानी। अच्छा, इसके अंदर जाएगा गार्लिक, ठीक है। चलेंगे, अच्छा इसको हम ना इधर यहाँ रखते हैं ताकि आपको कैमरे में आसानी से नज़र आए कि इसका क्या लुक आ रहा है और कैसा लग रहा है। तो इसमें हमने डाल दिया गार्लिक। अब इसको थोड़ा सा हमने पकाना है ताकि उसका थोड़ा कच्चापन ख़त्म हो। और इसके अंदर यहाँ पर ये देखिए, मेरे पास है सोया जागा वाला नहीं, सोया दिल ये डाल देते हैं, दिल। एक आध हरी मिर्च भी डाल दें तो अम्मी कुछ नहीं कहेंगी, सही है। ये डाल दें हरी मिर्च, सही है। इसके अंदर हमने जो मेन चीज़ डाली, हमने डाला है यहाँ पर डालडा कुकिंग ऑयल, जहाँ मामता वहाँ डालडा, बेहतरीन किस्म का ऑयल है। अच्छा जी, यहाँ पर अब डालते हैं राइस। बिस्मिल्लाह, ये हमने इसमें डाल दिए राइस और इसको अब हम रख देंगे, ठीक है। इस तरह से आपने थोड़ा सा चम्मच चलाना है। अच्छा, हमेशा मैं कहती हूँ ना, थोड़े राइस आप नरम रखा करें, ठीक है। जब ये ठंडे हो जाते हैं ना, अकड़ जाते हैं, तो हमेशा राइस ना थोड़े से नरम रखने चाहिए। तो हम भी ये सोच के थोड़ा सा पानी इसमें सुटते हैं। चलें जी, थोड़ा सा पानी का और इजाफा करते हैं। बस अब इसको पकने देते हैं, ठीक है। इसको जब बॉयल आएगा हम रखेंगे साइड पे, और आखिर में कटिंग करके यहाँ पर लगाएंगे एक तड़का, वो भी नूरपुर मक्खन का, ठीक है। तो ये री नाइस, सही है। अब हम क्या करेंगे, चलें जी, ये देखें। अब ये तड़के के लिए रखनी है, लेकिन अभी नहीं, बाद में डालूंगी जब हम इसको निकाल लेंगे। डिश में निकालेंगे ना राइस, तो ऊपर से लगाएंगे तड़का। अच्छा, ये हमने अब बाकी का सैलेड के साथ इस्तेमाल कर लेंगे।
अब हम सेकंड रेसिपी की तरफ भी चलते हैं, ठीक है। अच्छा वैसे मैं आपको बताऊं ये है बेक करने वाली, बेकिंग वाली है, लेकिन हम क्या करेंगे इसको बेक नहीं करेंगे, टाइम कम होता है ना, तो हम क्या करेंगे इसको पैन में बनाएंगे। तो आप इसको पैन में बना लीजिएगा। अगर आपको बेकिंग करनी है तो सिंपल है, सारे इंग्रेडिएंट्स लगाएं और उसको 180 सेंटीग्रेड प्री हीट ओवन के अंदर रख दीजिएगा। 15 से 20 मिनट में ये रेडी हो जाएगी। सही है, तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर हम इसको रखते हैं साइड पे ताकि राइस हमारे आराम से यहाँ पकते रहें। और इतनी देर में हम यहाँ तैयारी कर लेंगे अपने इसकी जो हम बना रहे हैं मखनी मलाई बूटी की। सही है, थोड़ा सा और कम करते हैं, ये इसमें आराम से पकते रहेंगे राइस हमारे। अच्छा सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, चिकन को करेंगे मैरिनेट। चिकन को मैरिनेट करके इसको लगाते हैं शाशलिक स्टिक पे, इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे। ये हमारे पास है यहाँ पर आप देख सकते हैं डालडा कुकिंग ऑयल, उसमें फ्राई करेंगे। इसमें हमने थोड़ा सा मीट टेंडराइज़र लगा लिया, पपीता लगा लिया, इतनी जल्दी गलता नहीं है। इसके अंदर जाएगा नमक, नमक के साथ इसमें जाएगी हल्दी, साथ में इसमें जाएगी यहाँ पर हमारे पास है ज़ीरा। इसके बाद इसके अंदर जाएगा यहाँ पर काले मिर्च। ठीक है, अब इसको करते हैं हम अच्छी तरह से मैरिनेट। इसको लगाएंगे शाशलिक स्टिक पर, इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। दूसरी साइड पे इसकी सॉस रेडी करेंगे और ऊपर से पोर कर देंगे। तो हम पहनते हैं ग्लव्स, अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है। इससे मसाला इस पे लग जाएगा ना तो ये आसानी हो जाएगी। अब एक प्लेट लेंगे, यहाँ पर हम इसको शाशलिक स्टिक पे लगाते हैं और फिर आपको बताते हैं कि हम इसकी सॉस कैसे रेडी करेंगे। चलिए जी, ये हो गया इसका, ये बहुत अच्छा टेंडर हो गया। इसके अंदर हमने लगाया मीट टेंडराइज़र, तो इस वजह से इस तरह से हम इस पे लगाते हैं और फिर इसके ऊपर सॉस के अंदर इसको करेंगे लत-पत। चलिए जी, ये हो गया। सही है जी। अब इसको जब हम पूरा रेडी कर लेंगे तो फिर हमारे पास है, हम इस्तेमाल आज करेंगे तीनों प्रोडक्ट का। एक हमारे पास है नूरपुर बटर, उसके साथ हमारे पास है नूरपुर यहाँ पर गाढ़ा दूध, सी है, साथ में हम इस्तेमाल करेंगे क्रीम का। अच्छा जब से ये क्रीम आई ना, इसने तो ज़िंदगी वो आसान कर दी है। क्या मज़े का इसका टेस्ट आता है। मलाई बोटी बना लें, मलाई टिक्का बना लें, या फिर आप बना लें मलाई हांडी बना लें, हर चीज़ के अंदर बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। और मीठों की तो क्या बात है, कुछ आपको समझ नहीं आते ना, बिस्कुट को क्रश करें, एक पैन में डालें और उसके अंदर आपने क्रीम डालनी है, जेली डालनी है, फ्रूट कॉकटेल डालना, तो मज़ेदार सा आपका मीठा तैयार हो जाएगा नूरपुर क्रीम से। तो ये हो गया काम जो हो गया तमाम। और यहाँ पर फ्राई करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास है यहाँ पर आप देख सकते हैं डालडा कुकिंग ऑयल, जहाँ ममता वहाँ डालडा। चले ये इसके अंदर हम इसको फ्राई करने रखेंगे जब तक ये फ्राई होगा, और इतनी देर में हम इसकी सॉस की तैयारी कर लेंगे। सही है, ये यहाँ पर फ्राई हो रहा है। राइस को भी हम देखते हैं एक नज़र। बस अब ये दम पे आने का इसका सिलसिला शुरू हो गया, ये बता रहे हैं कि हम दम पे आने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर डालते हैं, यहाँ पर ये देखिए जी, ये फ्राई होगा। अब हम स्पीड पकड़ेंगे, ठीक है, स्पीड पकड़ लेंगे हम। अब ये फ्राई हो रहा है, यहाँ पर रखते हैं और तैयार करेंगे हम एक और चीज़। क्या चीज़, हम इसकी सॉस तैयार करेंगे। चलिए जी, ये लेते हैं हम एक पैन, गार्लिक को करेंगे चॉप, ठीक है। इसको पहले मारेंगे हम थपेड़े, ठीक है, लहसुन को इस तरह से आपने थोड़ा सा इसको प्रेस कर लेना ताकि फिर आपको आसानी हो जाएगी। इसको एक नज़र और देखते हैं। और अब इसके ऊपर जाएगा सोया जो उठ चुका है। अच्छा अभी इसके ऊपर एक तड़का लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम डालते हैं लहसुन, और लहसुन के अंदर डालेंगे यहाँ पर हमारे पास है नूरपुर का बटर। गार्लिक, और गार्लिक के साथ ये जो इसकी सॉस तैयार करेंगे। चले जी, इसमें जाएगा ये हमारा नूरपुर का बटर, बेहतरीन किस्म का मज़ेदार। इसको भी चेंज करते हैं, टर्न कर लीजिएगा ताकि चारों तरफ से अच्छी तरह से ये सिक जाए।
नूरपुर की क्रीम भी इसमें जाएगी। देखिए जी हो गया, वो क्या मज़े की खुशबू आ रही है। अब इसमें जाएगी, यहाँ पर हमारे पास है नूरपुर की क्रीम, बेहतरीन किस्म की। देखिए क्या ज़बरदस्त गाढ़ी मज़ेदार सी ये डाल दी हमने। ये हम वापस यहीं पे रखते हैं। अब इसके अंदर जाएगा बेहतरीन किस्म का गाढ़ा नूरपुर का दूध। ये देखेंगे, ये डाल दिया। इसको थोड़ा सा हम चम्मच चलाएंगे। ठीक है, अब एक चीज़ तो रह रही है। क्या रह रही है? दोबारा से ऑन करेंगे इसको। यहाँ पर है हमारे पास, ये देखें जी, इसको वापस यहीं रखते हैं। नूरपुर की चीज़, चेडर ले लें, मोज़रेला ले लें, आपकी मर्ज़ी है। हम इसको खोलते हैं और ये भी इसी में डालेंगे, तो ये सॉस जो है ना हमारी बेहतरीन किस्म की रेडी हो जाएगी। ठीक है, क्या ज़बरदस्त है, टर्ब की तरह बनी हुई है। अच्छा, ये भी जाएगी इसके अंदर। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि ये मेल्ट हो जाए। अब ये हमारी सॉस जो है वो रेडी हो रही है। तो इस्तेमाल कर ली हमने यहाँ पर नूरपुर की क्रीम। चलिए जी, ये भी हो गया, यहाँ पे ये भी तैयार हो गया। इसको दोबारा से चलते हैं, यहाँ इसका भी बटन ऑफ कर देते हैं। राइस भी हमारे हो गया। तो अब हम बारी आएगी डिश आउट करने की, लेकिन आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए क्या अच्छा सा इसका कलर आया। और इसको आपने प्रॉपर पकाना है, कच्चा ना रहे। ठीक है, ये इस तरह से। अच्छा, ये देखिए जी, मैंने राइस का जो है ना चूल्हा बंद कर दिया है। यहाँ पर आप देखें, ये देखें जी, राइस भी हमारे हो चुके हैं यहाँ पर जी। ये देखेंगे, अब इसकी स्टीम निकाल लेते हैं ताकि ये जो है ना जुड़े ना आपस में। क्या ज़बरदस्त राइस जो है हमारे रेडी हो गए। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और खुशबू बता रही है कि इसमें इस्तेमाल हुआ है नूरपुर का यहाँ पर बटर, नूरपुर की क्रीम और नूरपुर की यहाँ पर चीज़। अभी थोड़ा इसको और मेल्ट करते हैं। ये देखें क्या ज़बरदस्त गाढ़ी सी इसकी सॉस रेडी हो गई है। अब इसको बंद करेंगे हम। तो पहले हम निकाल देंगे चिकन को यहाँ पर और उसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे सॉस। पहले थोड़ी सी सॉस यहाँ पर फैलाएंगे। ये देखेंगे, इतने मज़े की बनी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान का महीना है और सबकी कोशिश होती है कि उनके दस्तरखान जो है ना बहुत अच्छे से सजे हो और उसके साथ उसकी जो क्या कहते हैं ना बचत भी हो। तो आप लेकर आ जाइएगा डालडा कुकिंग ऑयल, जहाँ ममता वहाँ डालडा। ये देखेंगे, ये आ गया तड़का। अच्छा, अब एक और चीज़, अब ये तो हमारी होगी कंप्लीट। इसको मैं फ़िलहाल रखती हूँ यहाँ पर। अच्छा जी, अब हमने राइस निकालने हैं। ठीक है, राइस को निकालते हैं। अनियन को थोड़ा सा मैंने रख दिया है और जब आपके हाथ में हो नूरपुर बटर तो हाथ कहाँ रुकता है। तो यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर अनियन के लिए हमने डाला नूरपुर का बटर। अच्छा, ये थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे हल्का सा। राइस को निकाल लेते हैं यहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, राइस कितने ज़बरदस्त बने हैं। ओहो, क्या मज़े का इसके अंदर अरोमा आ रहा है। अच्छा, आप देखें मलाई बोटी कितनी बेहतरीन किस्म की, कलर कितना अच्छा नज़र आ रहा है। इतना ही मज़े का इसका टेस्ट है। आप इसको नान के साथ सर्व करेंगे तो आपको बहुत मज़े का लगेगा। सही है, बस ये हो गया। अब इसके ऊपर जाएगा, ये देखें जी क्या बेहतरीन किस्म का तड़का। उफ, मज़े के हो गए ये राइस। यहाँ पर देखें, देखिए जी, ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़े के लगेंगे। अरे वाह 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 वाह, क्या है मखनी राइस, My क्या God, बात है। these उसके look साथ tasty. मलाई बोटी, कमाल नहीं हो गया? वैसे ट्राई कर ही लेने चाहिए। आप रिदा चेक से- करें ये बोटियां कितनी जूसी बनी हैं। हाय। इसके साथ ऊपर ग्रीन चीज चटनी चेक दे- करें। ग्रीन चटनी कहाँ है? वो नजर ग्रीन नहीं आ चटनी रही नहीं है मुझे। ना, ग्रीन चटनी मैं बना के लेके आऊँगा। अब इसके साथ हम लोग एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाते हैं क्योंकि जब आप वापस आएंगे ना तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमने आगे पीछे लाइनअप की नहीं है, बिकॉज आज का दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग गुजरा है। स्टे विद अस। आजकल के दौर के अंदर हमें एक और चीज़ जो नहीं नज़र आती है वो ये होती है कि एप्रिसिएशन, तारीफ़ का अमल जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। हमें तारीफ़ करनी सिखाई नहीं जाती, या अगर तारीफ़ करने का दिल भी करे हमारे अंदर एतमाद नहीं होता करने का। और
दिल बहुत बड़ा चाहिए होता है किसी की तारीफ करने के लिए। तो अपने बच्चों को तारीफ करना कैसे सिखाएं हम जानेंगे डॉक्टर खुर्रम इलाही से, और ये मुद्दा लेकर जा रहे हैं शाह हुसैन उनकी तरफ। ओवर टू यू शाह। थैंक यू मुज़म्मिल अंकल आयशा आंटी। अस्सलाम रमज़ान। मेरा नाम है शाह हुसैन और आज मैं और डॉक्टर खुर्रम फिर आपके साथ आए हैं एक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक साथ। और आज का हमारा टॉपिक मैं एक थैंक यू से शुरू करूंगा। डॉक्टर खुर्रम ने मुझे ये एक बुक गिफ्ट की, ये एआई के बारे में, और अभी मैंने बुक कंप्लीट किया और ये बहुत अच्छी है और मैं बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ डॉक्टर खुर्रम को इस बुक के बारे में। और इससे मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि हम आज का टॉपिक अप्रिशिएशन के ऊपर क्यों ना रखें। तो अब हम डॉक्टर खुर्रम की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर खुर्रम। वालेकुम सलाम शाह हुसैन, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? और आज आपने रोज़ा रखा है? जी वाकई? जी ओके, दैट्स रियली नाइस। ये बहुत खुशी की बात है कि आपने रोज़ा रखा है। और नहीं, मुझे अप्रिशिएट करने दें कि आपने किताब ख़त्म की, और मैं आपकी तारीफ़ वाक़यतन करना चाहता हूँ कि आपने किताब ख़त्म की है। थैंक यू। और आपको पता है कि अगर हम जब तारीफ़ करते हैं तो सिर्फ एक ये सराहना नहीं होता कि मैंने आपको अप्रिशिएट कर दिया। इससे सबसे बड़ी बात ये होती है कि मैं चाहता हूँ कि आप इस स्किल के अंदर आगे जाएं। जब हम किसी की कोई अप्रिसिएशन करते हैं ना, तारीफ किसी को अच्छा फील कराने से ज़्यादा एक मोटिवेशन है कि आगे बढ़ो। किस फील्ड में? अगर मैं बुरी चीज़ की अप्रिसिएशन शुरू कर दूंगा तो बच्चा बुरा होने लग जाएगा। अगर आप गलत चीज़ पर अप्रिशिएट करेंगे तो उससे नुकसान होएगा बंदे को। यकीनन नुकसान मतलब होगा। कि किसी को बस आप मक्खन लगाते रहे किसी बुरी चीज़ पे तो ज़्यादा बुरा होता जाएगा। और मक्खन लगाना अप्रिसिएशन बिल्कुल नहीं, उसे हम चापलूसी कहते हैं। और डॉक्टर आपको पता है कि बटरिंग सबसे ज़्यादा कौन यूज़ करते हैं? छोटे बच्चे, जब उन्होंने अपने मामा या पापा को किसी बात पे कन्विंस करना होता है, ओ मेरे प्यारे बाबा, मैं आपसे इतना प्यार करता हूं। ये चापलूसी है और ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे तो चापलूसी उतनी ही बुरी चीज़ है जितना अप्रिशिएट ना करना है। जब हम किसी को अप्रिशिएट नहीं करते तो लोग मोटिवेशन खो देते हैं कि मैं सच बोलता हूँ, मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिलती, मैं बहुत अच्छा पढ़ता हूँ, मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिलती, मैं शाम को अपनी निगाह को किताबों पर लगाता हूँ, मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिलती, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो काम करना छोड़ देते हैं। सो अप्रिसिएशन एक राह हमवार करती है कि बच्चे इसी रास्ते पर चलते रहना। अच्छा नोट करो, अप्रिसिएशन को तारीफ करना भी कहते हैं। तारीफ करना का माने होता है डिफाइन करना। तुम ऐसे हो, तुम और अच्छे बनो, ये तो बहुत अच्छा किया। इसीलिए कहते हैं कि छोटी छोटी बातों पे शाह हुसैन बड़ी बड़ी तारीफें करनी चाहिए। ऐसे क्यों? मुझे लगता है क्यों है, जब आप छोटी बात पे तारीफ करते हैं ना, बड़ी बात पे तारीफ, लाइक अगर कोई किसी बहुत बड़ी डिजीज का क्योर फाइंड आउट करे तो उस पर तारीफ करेंगे तो ऑब्वियसली वो तो सभी तारीफ करते हैं, बहुत बड़ी बात है। मगर अगर एक छोटी बात पे आप तारीफ करेंगे तो उस बंदे को स्पेशल फील होगा कि मैंने इतनी छोटा अच्छा काम किया फिर भी मुझे उस पर तारीफ। अब हम आते हैं सुन्नत के ऊपर। सुन्नत क्या है? बिल्कुल छोटे छोटे काम, बैठ के पानी पी लें, गुस्से में बैठ जाएं, माफ़ कर दें, रास्ते से पत्थर हटा दें। अच्छा, आपने नोटिस किया है कि अगर कोई आपको क्रिटिसाइज करे तो क्रिटिसिज्म ऐसे 1 सेकंड में हो जाता है, तुम कितने बुरे हो, तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं करना था। मगर कोई आपको अप्रिशिएट करना, अप्रिशिएशन लंबी होती है, वो ज़्यादा देर के लिए चलती रहती है। क्रिटिसिज्म इज़ वेरी इजी। तो ये तुमने क्या बोल दिया, तुम्हें तो बात ही करनी नहीं आती शाह हुसैन, ये कुछ बात करने का तरीका है? तुम तो बिल्कुल ये तो बहुत आम बातें होती हैं। अप्रिसिएशन के लिए मेरे ख्याल से एक ज़्यादा मेहनत दरकार होती है, ज़्यादा करेज दरकार होती है, ज़्यादा बड़ा दिल चाहिए होता है। तनकीद के लिए ज़ुबान काफ़ी, अप्रिसिएशन के लिए दिल भी चाहिए। यानी कि ज़ुबान के पीछे दिल नहीं है तो आप किसी की तारीफ नहीं कर सकते। डांटना और तनकीद करना है, क्रिटिसाइज करना है, क्या एक ही चीज़ होती है? मेरे ख्याल से तनकीद थोड़ी सी कभी कभी डिस्ट्रक्टिव हो जाती है। डांट संजीदगी है कि मैं तुम्हें बुरा काम करते देखकर खुश नहीं रह रहा, मैं आई एम नॉट हैप्पी कि तुम बुरे रास्ते पे जा रहे हो, और मेरा गुस्सा आना इस बात की निशानदेही कि गिरोगे तुम और नुकसान मुझे होगा। मतलब कि डांट डिसअपॉइंटमेंट दिखाती है, हाँ। और तनकीद गुस्सा दिखाती है। वाह। और आप देखो कि आज अप्रिसिएशन के मौजू पे ज़रा सूरह रहमान में जाके देखो, फ़बी आले रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। जैसे अल्लाह मियां हमें चाहते हैं कि हम दोबारा जाके देखें, इस कायनात को अप्रिशिएट करें, क्योंकि जो कायनात है ना वो एक दूसरे को बहुत अप्रिशिएट करती है। बारिश बादलों से होती है लेकिन फ़ायदा ज़मीन उठाती है, ज़मीन से घास निकलती है, फ़ायदा जानवर उठाते हैं। सो वो सब एक दूसरे से अप्रिसिएशन पे चलते हैं। आपने नोटिस किया कि बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती है ना, बेशक वो डिफरेंट हो, वो एक साथ जुड़ी होती है। अप्रिसिएशन और पेशेंस जुड़ा हुआ है, और तनकीद और जल्दी में कोई चीज़, जल्दी से कोई बुरी चीज़ करना, वो जुड़ा हुआ है। बेशक वो अलग चीज़ें हैं मगर क्योंकि वो दोनों बुरी हुई है वो जुड़ी हैं। और सबसे अजब बात कि सारे इकट्ठे होकर सोशल मीडिया पे आ गए, जो हमारी तकरीबन हर सेगमेंट में याद आती है। अब हमने अप्रिसिएशन सिर्फ लाइक बटन की सूरत में देखी है, या कमेंट की सूरत में, यू डिड रियली वेल, और हम आगे निकल जाते हैं। और हम भी जानते हैं कि शायद दूसरे ने इतने दिल से कहा ही नहीं। अब तो एआई खुद ही कमेंट बना के रखा होता है कि आप ये नीचे लिख दो कांग्रेचुलेशंस, आगे 2 थम्स अप। तो उससे और मैं करेंगे
ये भी कितना बुरा है, आपने किसी को अप्रिशिएट, लोगों को कोई मैसेज देने के लिए भी एआई को यूज करते और हाँ ना, और आप कस्टमाइज्ड एप्रिसिएशन करते नहीं, बनी बनाई तारीफ हम दूसरे को कर देते हैं। ये हमारी बुक भी एआई के बारे में ही है। हाँ, तो हम बनी बनाई तारीफ दूसरे के बारे में कर देते हैं। तारीफ तो होती है कि आप खुद जनरेट करते हैं, इसीलिए बहुत बड़ा मकाम है हम्द का। जब हम अल्लाह ताला की तारीफ और मदाही नज़्म की सूरत में करते हैं, बहुत बड़ा मकाम है नात का। जो हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई अशार लिखते हैं जो हम अपने अंदर से निकालते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर आप गुस्से के बगैर बिल्कुल आराम से, मतलब बैठ के एक सीरियस तरीके में किसी को तनकीद करें, तो वो क्या कभी कभी उसके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है? मेरे ख्याल से अहमद जावेद साहब का बहुत बड़ा कौल है कि तारीफ जितनी भी अच्छी हुई, अहमद जावेद साहब आपके उस्ताद हैं? वो कहते हैं जितनी भी तारीफ सच्ची हुई कहीं ना कहीं आपको मुश्किल में डाल देगी, और तनकीद जितनी भी गलत हुई फ़ायदा दे के जाएगी। देखो, जब हमारी टीम्स बुरा खेलती हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप में, तो फिर हम उन पर तनकीद करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अब मैं न्यूजीलैंड की टीम से तो नहीं ये तनकीद करता, बस हार गए। और अच्छा, मैं चाहता हूं पाकिस्तान की टीम बेहतर हो, हेंस वी क्रिटिसाइज देम कि वो बेहतर हो। अच्छा, मगर देखिए ना, अब अगर आपने किसी को अच्छा फील कराना हो तो आप उनकी गलत बात पे भी उनकी तारीफ करते हैं, मगर तनकीद कभी भी गलत बात पे नहीं होती। तनकीद हमेशा सही बात पे होती ऐसे ही। और तारीफ हमारी हिम्मत बंधाती है, हमें बताती है कायनात में वैल्यू किन बातों को करना है। और मेरी फिर वही बात तमाम वालिदैन के लिए जो आज देख रहे हैं, बच्चों की तारीफ मुबालगे से करें, छोटी छोटी बातों पे करें, खाना खाते हुए टीवी नहीं देखना पर करें, खाना सारा ख़त्म करने पे करें, प्लेट्स उठा ली करने पे करें, पानी के ग्लास वापस रखने पे करें, दूसरों को खाने के वक्त पानी पिलाने पे करें। इतनी छोटी बातों पर इतनी बड़ी तारीफ करें कि वो जिंदगी में एक बड़ी शख्सियत बन जाए। तनकीद के बारे में आपने एक और भी बात नोटिस किया है कि अगर आप सोशल मीडिया पे होते हैं, और तो सोशल मीडिया पे अगर किसी बंदे को कोई चीज़ बुरी लगती है तो सोचता भी नहीं, उसी वक्त तनकीद कर देता है। मगर अगर आप नेचर में जाएं या आउटसाइड वर्ल्ड में जाएं, तो उसके ऊपर नेचर ऐसे नहीं होता कि वो बस आपको बोल देते क्या बुरा करें, वो आपको एक एग्जाम्पल से सिखाता है। अगर आप ज़्यादा तेज़ भागे हैं तो आप गिरते हैं, वो आपको ये नहीं कहता कि तुम तेज़ क्यों भाग रहे हो, आपको गिराता है, एक एग्जाम्पल से दिखाता है। वो सिर्फ आपको ख्याल में नहीं करता, आपको अमल की दुनिया में सबक से गुजारता है। और अमल ज़्यादा ज़रूरी है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। हाँ बिल्कुल, जो ख्याल, ये जो अल्फाज हैं ये ख्यालात का हक मारते हैं, और फिर अमाल हैं जो बताते हैं कि तुम अपने ख्याल में कितने संजीदा थे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू डॉक्टर खुर्रम। वेल, ये थी हमारी आज की गुफ्तगू। आज हमने बात की तनकीद के बारे में, अप्रिसिएशन के बारे में, तनकीद क्या कुछ सिचुएशंस में अच्छी होती है, और ऐसी बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में अभी मेरे दिमाग में मुझे याद भी नहीं आ रही। कल हम आपको मिलेंगे एक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। ब्रेक के बाद खुशामदीद। इस सेगमेंट में हम बात करते हैं आपकी उन कन्फ्यूजन्स के बारे में जो आपके जहन में कहीं ना कहीं मौजूद होती हैं, लेकिन समटाइम्स हम डर की वजह से, वक्त ना होने की वजह से किसी से पूछ नहीं पाते। लेकिन कन्फ्यूजन दूर हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, उससे आपकी इबादत जो हैं वो भी मज़ीद मौसर हो जाती हैं, हम ये कह सकते हैं। कायनात की अब वो किताब जनाब जिसकी हर आयत सरापा नूर है, वो कलाम इलाही जिसकी तिलावत से न सिर्फ रूह को करार मिलता है बल्कि इंसानी नफ्सियात के उलझे हुए रेशे भी सुलझने लगते हैं। कुरान करीम के बारे में कहा जाता है कि ये बयान का मुआज़ा है, इसका हर लफ्ज़ तासीर रखता है, मफ़हूम उसके बाद आता है, समझ उसके बाद आती है। आज के सेगमेंट में हम बात करने लगे हैं मुफ्ती ज़ुबैर साहब से, जो कि मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं, और उनसे जानेंगे कि तिलावत कलाम पाक कैसे इंसान को अपने खालिक के करीब करती है, और क्या आजकल के दौर में नफ्सियाती मरहम का काम कर सकती है या नहीं। सूरह यासीन का भी आज हम थोड़ा सा जिक्र करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से, और ये वो किताब है कि जो हर ज़माने में रेलेवेंट रहेगी। नाज़रीन, कितना बड़ा मौजिज़ा है। आप सोचें कि फ्रॉम एडम टिल द एंड कोई एक ऐसा दिन नहीं गुजरेगा कि जब ये किताब इर्रेलेवेंट हो। ये किताब हर ज़माने में, हर दिन, हर घंटे में रेलेवेंट रहेगी ता क़यामत। और फिर उसके बाद हमें एक वो दुनिया देखने को मिलेगी कि जहाँ पे इसको फॉलो करने वाले और इसको ना फॉलो करने वाले हिसाब किताब चल रहे होंगे। एनीवे, अब सबसे पहले मुफ्ती ज़ुबैर से जो मेरा क्वेश्चन होगा वो इस लाइट में ये होगा कि कुरान करीम की जो तिलावत है और इसका जो अजर है, जो सवाब है, इंसानी ज़िंदगी पर इसके रूहानी और नफ्सियाती असरात क्या हैं, कैसे होते हैं, हाउ डज़ इट चेंज अस, और किस तरह से हमारी ज़िंदगी में और हमारे दिलों में सुकून लेके आती है। कुरान करीम की तिलावत को हमेशा अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाना चाहिए और अपने दिन का आगाज तिलावत कुरान करीम से करने की आदत बनानी चाहिए। फिर खास तौर पे रमज़ान की मुक़द्दस और बाबरकत रातों में, रमज़ान के अय्याम में कुरान करीम की तिलावत का बहुत ज़्यादा मामूल बनाना चाहिए। अगरचे
कुरान करीम का असल मकसूद तो ये है कि कुरान करीम के तर्जमे को, इसके माने को, इसके मफहूम को समझा जाए और इसकी तशरीह और माने को समझकर उस पर अमल किया जाए। ये है कुरान करीम का असल मकसूद। मगर कुरान करीम के हम पर जो हुकूक हैं उनमें से पहला हक ईमान लाने के बाद कुरान की तिलावत है। कुरान की तिलावत भी एक मुस्तकिल इबादत और एक मुस्तकिल अमल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ कुरान करीम की तिलावत पर भी गैर मामूली अजर व सवाब बयान फरमाया, जैसा कि बुखारी की रिवायत के अंदर भी ये बात है कि इसके एक हर्फ पर 10 नेकियां मिलती हैं। फिर इरशाद फरमाया, मैं ये नहीं कहता कि इसका अलिफ लाम मीम पूरे का पूरा हर्फ है, बल्कि अलिफुन हर्फुन लामुन हर्फुन व मीमुन हर्फुन। अलिफ अलग हर्फ है, लाम अलग हर्फ है, मीम अलग हर्फ है। गोया अलिफ लाम मीम के मुख्तसर तरीन जुमले पर 30 नेकियां लिखी जाती हैं। तो कुरान करीम की तिलावत एक मुस्तकिल मामूल नबवी है। खास तौर पर रमजान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका बहुत ज्यादा एहतमाम फरमाते थे, और जिस रमजान के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यानी जो आखिरी रमजान था जिसके बाद विसाल हुआ, उसमें एक नहीं 2 मरतबा जिब्रील अमीन के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम की तिलावत का मामूल बनाया। तो याद रखना चाहिए कुरान करीम की तिलावत एक मुस्तकिल अमल है और इसका बहुत ज्यादा एहतमाम। बिल्कुल। और मुफ्ती साहब, वाजिल हामी किताब जिसकी जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने खुद ली है कि उसकी हिफाजत करेंगे, और जब खालिक का कलाम हो, अल्लाह का कलाम है, डेफिनेटली उसके बाद दिलों को सुकून तो मिलेगा ही। मैं सूरह यासीन, कुरान का दिल, उसके बारे में जानना चाहूँगी कि उसके फ़ज़ाइल मुफ्ती साहब क्या है, उसकी तिलावत किन औक़ात में बेहतरीन होती है या कोई भी वक्त चूज़ किया जा सकता है इसके लिए? सुनन दारवी के अंदर एक रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस कायनात की तख्लीक से 1000 साल पहले खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह ताहा और सूरह यासीन की तिलावत फरमाई, जिसे सुनकर फरिश्तों ने ये बात कही कि कितने ही खुशकिस्मत और कितने ही मनसब और सआदत वाली वो उम्मत होगी जिस उम्मत पर ये सूरतें नाजिल होंगी। यानी वो खुशकिस्मत और सआदतमंद उम्मत होगी जिनके लिए ये सूरतें नाजिल होंगी। फिर ये कहा उन फरिश्तों ने कि वो सीने कितने सआदतमंद होंगे जिन सीनों में ये 2 सूरतें महफूज होंगी, और वो जुबानें कितनी मुबारक होंगी जिनकी ऊपर कुरान करीम की ये 2 सूरतों की तिलावत जारी होगी, यानी सूरह ताहा और सूरह यासीन की तिलावत करने वाली जुबानें। तो सुनन दारमी के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह ताहा और सूरह यासीन के ये फजाइल बयान फरमाए। सुनन तिरमिजी के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान का दिल सूरह यासीन है, और फरमाया जो शख्स सूरह यासीन की तिलावत कर लेता है उसे 10 कुरान करीम के पढ़ने का अजर सवाब मिलता है। सुनन दारमी की एक और रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिन के शुरू में अगर कोई सूरह यासीन की तिलावत कर ले तो अल्लाह ताला उसके पूरे दिन की जरूरियात की किफायत फरमा लेता है और पूरे दिन की जरूरियात को पूरा फरमा लेता है। एक और रिवायत है मुअज्जम औसत तबरानी के अंदर, जिसमें मन दावम अला क़िराअती यासीन माता शहीदन के अल्फाज हैं कि जो सूरह यासीन की तिलावत का अपनी जिंदगी में रोजाना का मामूल बनाता है और आदत बना लेता है, वो अगर मरेगा तो शहादत की मौत उसे हासिल होगी, शहादत का मनसबे बुलंद उसे हासिल होगा। लिहाजा पूरे कुरान करीम की तिलावत करनी चाहिए, मगर सूरह यासीन को तो रोजाना अपनी तिलावत का और अपनी आदत का हिस्सा बनाना चाहिए। मौलाना साहब, सूरह वाक़िया की तिलावत जो है, इससे रिस्क में बरकत होती है, इजाफा होता है और फाका कशी से निजात जो कि है मिलती है, वो इस हवाले से तफसीलात क्या हैं? सूरह वाक़िया की तिलावत का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर गैर मामूली ताकीदी हुक्म बयान फरमाया है, और खास तौर पर सूरह वाक़िया रिज्क, माश और रोजगार की मुश्किल को हल करने के लिए मुजर्रब तरीन वजीफा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बाकायदा तरगीब दी। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये रिवायत बयान फरमाई और नकल फरमाई है कि जो आदमी रात को सोने से पहले सूरह वाक़िया की तिलावत कर लेता है उसे फाके की मुसीबत कभी नहीं पहुंचेगी, कभी फक्र और फाके का सामना नहीं करना पड़ेगा।
चुनाचे इस हदीस को सामने रखते हुए हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी साहिबजादियों को, अपनी बेटियों को बाकायदा रात को सोने से पहले सूरह वाक़िया की तिलावत का हुक्म दिया करते थे। आज हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे के अंदर रोजगार, मईशत, इकोनॉमी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम और मसला हर वक्त पेश किया जाता है, तो कुछ हल वो भी हैं जो रूहानी तौर पर इस्लाम ने बयान फरमाए, जो कुरान और सुन्नत के अंदर बयान हुए, हमें उनसे क्यों फायदा लेने की तौफीक नहीं होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फक्र फाका के हवाले से सूरह वाक़िया की ये गैर मामूली फजीलत बयान फरमाई है, तो चाहिए ये कि आज चाहे कोई जॉबलेस हो, कोई मुल्क का हुक्मरान हो जिसे माशी मुश्किलात पेश आ रही है, कोई घर का फर्द हो, कम्युनिटी का कोई बंदा हो, कोई भी शख्स, घर के अफराद को भी इसका मामूल बनाना चाहिए। इंशाअल्लाह मईशत की परेशानी सामने नहीं आएगी, फक्र फाका सामने नहीं आएगा। लिहाजा सूरह वाक़िया की तिलावत को अपनी जिंदगी का एक लाजमी मामूल बनाना चाहिए। न सिर्फ ये कि खुद बल्कि अपने घर वालों को भी इसकी आदत डालनी चाहिए और उनको इसकी भरपूर तरगीब देनी जरूरी है। और जी बहुत शुक्रिया, मुफ्ती ज़ुबैर हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बेहतरीन औकात के बारे में भी बताया। वैसे तो रमज़ानुल मुबारक का एक एक लम्हा जो है हमें उसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह ताला की रहमत को पुकारें। उसके साथ साथ अब अगला अशरा जो है, तीसरा अशरा भी इंशाअल्लाह 2 दिन के बाद शुरू होने वाला है, तो जहन्नुम की आग से निजात के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा दुआ की जाए। और तिलावत कलाम पाक जब की जाएगी तो डेफिनेटली अल्लाह ताला से क़ुर्बत आपको महसूस होगी। इसके साथ ही वक्त हो चुका है ख़त्म हमारी इस ट्रांसमिशन का। आपसे हम दोबारा मुलाकात करेंगे कल। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।